ये बिज़नेस को मैं भी पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। मुझे 11वां साल ये बिज़नेस में चालू है और यहाँ पर आज बहुत सारे लोग नए आएंगे, नए रहेंगे, बहुत सारे लोग नए हैं और ये नए लोग हैं ना सोच में रहेंगे या डाउट में रहेंगे। सच में ये जो लोग आके जा रहे हैं क्या इनको पैसा आता है कि नहीं आता है? सही बात है, हमको भी मालूम है, सही बात है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। मैं भी जब ये बिज़नेस को पहली बार देखा तो उस समय कॉलेज स्टूडेंट था। आज से 10 साल पहले की बात है। आप लोग बहुत लकी हो, खुशनसीब हो, जिन्होंने लाया उनको थैंक यू बोलिए और उनके लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है। ये बिजनेस को आज आप लोग बहुत खुशनसीब और बहुत लकी हो, इतने बड़े माहौल में, इतने बड़े हॉल में देख रहे हो। मैंने ये बिजनेस आज से 10 साल पहले एक रूम में और पेपर पे पेन के ऊपर देखा हुआ है और दिखाने वाले एक अजनबी शख्स है मेरे लिए, जिसका कोई जान पहचान नहीं, मेरे से कोई तालमेल नाही। मी ॲक्च्युली महाराष्ट्रीयन आहे। दाखवणारे जे व्यक्ती आहेत ना ते यूपीचे आहेत, आमचे सिनियर आहेत, गुरु आहेत, मिस्टर शैलेश सिंह सर। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बनती है। तो जब ये बिजनेस मुझे दिखाया जा रहा था ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस समय मेरे घर में तकलीफ थी। 10 बाई 10 के रूम में रहते थे, घर में 5 लोग थे। मैं 12वीं तक पढ़ा था, उसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई रुक गई थी। पापा ने बोल दिया नौकरी करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा और मम्मी और पापा दोनों काम किया करते थे। इधर ही घोड़बंदर रोड पे डोंगरी पाड़ा में चौल में हमारा रूम था और उसी में हम लोग 20 साल से मुंबई में रहते थे। कोई लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, कोई चेंज नहीं था। मम्मी पापा मिला के 10,000 की नौकरी किया करते थे, दोनों मिला के। और इतनी सारी तकलीफ थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरा कॉलेज था माझीवाड़ा में, 12वीं में जस्ट कंप्लीट जब किया था, उस समय मैं कॉलेज से सर साइकिल से आया करता था और इतनी सारी तकलीफ थी कि बस भाड़े के लिए भी पैसा नहीं होता था। इतने सारे प्रॉब्लम थे हमारे घर में और मेरे पापा ने बोल दिया था आपको नौकरी करना पड़ेगा, हमारे से भी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं नौकरी की तलाश में था। उसी समय मुझे बिजनेस मिला। पापा ने बिजनेस को देखा था, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग ये बिजनेस पिछले 1-1.5-2 घंटे से देख रहे हो। बहुत सारे लोग अभी इसमें घर पे जाने वाले हैं। कुछ लोग बीवी से पूछेंगे, कुछ लोग भाई से पूछेंगे, कुछ लोग अंकल को पूछेंगे, कुछ लोग हस्बैंड को पूछेंगे, इसको उसको पूछेंगे। मुझे बताइए 2-3 घंटे से आप लोग ये बिजनेस को देख रहे हो, तो जाके 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में किसी को समझाने की कोशिश करोगे, क्या समझ में आएगा सर? अरे बोलिए। सेम थिंग ये बिजनेस मेरे पापा ने देखा, हमको समझाया आके। माई लाइफस्टाइल कंपनी 2,10,000 हफ्ते का आता है, महीने का लाखों रुपया आता है। जिंदगी बदलेगी, हम लोग भी अमीर बनेंगे, हमारी भी लाइफ बदलेगी। तो हम लोगों को जब मुझे और मेरी मम्मी को जाके समझाया आके घर पे, तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और हम लोगों ने हमारे पापा का मजाक बना दिया था। बोले ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। कभी हम लोगों ने क्योंकि ऐसा सुना ही नहीं था। आप भी जब ये बिजनेस को अभी घर पे लेके जाओगे तो उनको क्या मालूम है माई लाइफ स्टाइल क्या है, बराबर। तो हमने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे पापा ने जिद किया था कि नहीं करना है। तो मैंने देखा, मुझे दिखाने वाले एक अजनबी शख्स थे, शैलेश सिंह सर, हमारे घर पे आके बिजनेस को समझाया था। उस समय मुझे कुछ मालूम नहीं था ये बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, यहाँ पर कितने लोगों को कितना पैसा आता, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जो शख्स मेरे घर पे आके समझा रहा था ना सर, उन्होंने बोला मैं यूपी से आया हूँ, ये बिजनेस में पिछले 2 साल से काम करता हूँ और मेरे पास खुद की गाड़ी, खुद का घर, महीने का लाखों रुपए इनकम आ रहा है। तो मुझे तो बिजली में नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र लोग ट्रस्ट नाही करत बाहेरच्या लोकांवरती, बराबर। अरे बोला सर, म्हणून आपले लोक सगळे नोकरी आणि नोकरी करतात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, लोकांच्या गुलामी बराबर करतात। बाहर के लोग इधर आके पैसा कमा रहे, अमीर आदमी बन गए, करोड़पति बन रहे, मर्सिडीज में चल रहे, BMW में 5 करोड़ 10 करोड़ के घर में लगते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लोग ना ज्यादा बुद्धि वाले, ज्यादा खोपड़ी वाले लोग होते हैं। ये सुबह शाम बेचारे नौकरी करते रहते। तो हमको भी भरोसा नहीं था क्या ऐसा कुछ होता है क्या। तो मैंने वो बंदे का इनकम देखा कि यार पैसे आ रहे। उस समय उनके चेक आते थे, चेक देखा, खाते में पैसा आ रहा है। हफ्ते का 60-70 हजार रुपए महीने का बंदा कमा रहा है, 2-3 लाख रुपया। मुझे एक चीज पता चला, ये इंसान यूपी से आके मुंबई जैसे शहर में रह के यहाँ पर काम करके अगर करोड़पति बन सकता है, लाखों रुपए इनकम बन सकता है, तो राम तू बचपन से मुंबई में रहता, तू भी तो कर सकता है ना, बराबर ना। मैंने करने का ठाना, लेकिन जब करने के लिए हम लोग गए थे हमारे पास भी पैसा वैसा नहीं था, क्योंकि घर में तकलीफ थी। 10 बाई 10 के रूम में रहते थे। 10,000 कमाने वाला आदमी यहाँ पर 8-10 हजार के प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेगा। लेकिन हमको बिजनेस करना था, हमने उसमें कोई बहाना नहीं मारा। लोग यहाँ पर देखने के बाद, ये बिजनेस पूरा समझने के बाद भी बोलते हम सोचेंगे, बताएंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बीवी से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे। हमने ये सब कुछ पूछा नहीं। मुझे स्टार्ट करना था, पैसे मैनेज किए, स्टार्ट किए। जब से स्टार्ट किया ना सर, तब से पीछे पलट के नहीं देखे। शुरुआत में आपको बिजनेस को सीखना है, समझना है।
क्योंकि ये बिजनेस अकेले करने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों के साथ काम करने का, और उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है। बाहर की दुनिया में लोग पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद क्यों करोड़पति नहीं बनते, क्यों तकलीफों में रहते, क्यों प्रॉब्लम में रहते, जिंदगी भर काम करने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ क्यों जीते? क्योंकि अकेले काम करते। और यहाँ पर आप आते हो, 2 महीना काम करोगे, 6 महीना काम करोगे, 1 साल काम करोगे, 2 साल काम करोगे, आपके साथ हजारों लोगों का कारवा बन जाता है। समझ में आ रहा है सर? अरे बोलिए। तो मैंने बिजनेस को आया, समझ में कुछ नहीं था, मैंने अपने आप को सरेंडर किया, सिस्टम को फॉलो किया, सक्सेसफुल लोग जो हमारे ऊपर थे उनको फॉलो किया, मैंने अपना खोपड़ी नहीं लगाया। यहाँ पर लोग है ना, ये बिजनेस में आने के बाद कुछ लोग अपना खोपड़ी चालू कर देते और फेल होकर निकल जाते बाहर की दुनिया में। हमने सिस्टम को फॉलो किया, और आज फॉलो करने का नतीजा क्या हुआ, मैं 10,000 महीना कमाने के लिए आया था ये बिजनेस में, खाली 10,000 आएगा तो भी चलेगा, 5,000 अपनी मम्मी को दूंगा, 5,000 अपने कॉलेज के खर्चे के लिए रखूंगा। जब ये बिजनेस को आया था ना, मैं पहली बार यहाँ पर इसी हॉल में, बाहर में साइकिल से आया था, रेंजर साइकिल थी मेरे पास, उसी साइकिल से मैं कॉलेज जाता था और चलता था डेली। लेकिन फर्स्ट टाइम ये बिजनेस में इसी हॉल में मैं साइकिल से आया करता था। लेकिन आज 10 साल के बाद ना सर, ये कॉलेज स्टूडेंट लड़का, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी की कीमत है 26 लाख रुपए, उस गाड़ी से आज आया हूँ मैं। ये बिजनेस की ताकत है। ये बिजनेस के माध्यम से ना इतना सब कुछ हो गया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज हजारों लोगों की मेरे पास टीम है, 20,000 से ज्यादा लोग काम करते। आया था साइकिल से, आज 5-5 गाड़ियां मैं ले चुका हूँ अभी तक, 6ठी गाड़ी मेरे नीचे खड़ी है। जब आया था ये बिजनेस में कोई भी नहीं जानता था, आज हजारों लोग पूरे इंडिया में जानते हैं। समझ में आ रहा है सर? जब आया था ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं था सर। यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे ना वही आपको बोलेंगे, कुछ नहीं था हमारे पास में। हम लोग भी आप ही की तरह ऐसे भीड़ में आके बैठे थे, भीड़ में आके बैठते थे। लोग यहाँ पर बोलते थे हम लोग पैसे कमा रहे, लोग यहाँ पर बोलते थे हमारी जिंदगी बदली, लोग यहाँ पर बोलते थे हमने घर लिया, हमने गाड़ी लिया। और हम ऐसी भीड़ में सोचा करते थे यार तू लिया ना, ठीक है, हम भी एक दिन आके बोलेंगे हमने भी ये बिजनेस से पैसा कमाया। समझ में आ रहा है सर? और आज मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू हमारी पूरी टीम, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हमारे सारे अपलाइंस, ये सारे लोगों की वजह से एक कॉलेज स्टूडेंट लड़का आपके सामने करोड़पति बन के बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? झोपड़पट्टी में रहता था, चौहाल में, आज मेरे पास मुंबई जैसे शहर में इस उम्र में 2-2 लग्जरियस फ्लैट है। मैं जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था साइकिल से चला करता था। आज मेरी बेटी है, अभी अगले महीने में, फरवरी महीने में वो 4 साल की होने वाली है, और अभी नर्सरी में जाती है। वो किससे मालूम है? स्कूल में जाती है, उसके नर्सरी में वो 26 लाख की गाड़ी से जाती है। सोच के आप लोग देखना। पलावा सिटी में मैं रहता हूँ, पलावा सिटी है, पूरे भारत के नंबर 1 सिटी है, वहां पर मैं रहता हूँ। तो बताने का क्या मकसद है, ये बिजनेस से सर पूरा लाइफ चेंज हो चुका है। आपका भी लाइफ बदल सकता है मात्र एक डिसीजन की वजह से। क्या डिसीजन लेने के लिए रेडी हो? रेडी हो आप लोग? तो जिनके साथ में उनका हाथ पकड़िए, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का हाथ पकड़िए, खाली 5 साल। कितना साल? कितना साल? 5 साल खाली बिजनेस में टिके रहिए, सीखते रहिए। 100% यहाँ के लोग, यार कंपनी आपको करोड़पति बना के छोड़ेंगे। रेडी आप लोग? सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।